हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर चारों इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। इस तरीके के सवाल अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आप माध्य, माध्यिका और बहुलक के सवाल को नहीं बना पाते हैं और आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से चारों समझ में आ जाए। ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माध्य के सवाल को देखेंगे, उसके बाद तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नंबर दिया गया है, ठीक है, और कहा जा रहा है इसका माध्य निकालने के लिए। ठीक है, तो माध्य निकालने का सिंपल सा तरीका है। देखिए, माध्य निकालने के लिए जो संख्या दिया हुआ है इन सभी संख्याओं को एक बार जोड़ लेते हैं, उसके बाद इन सभी संख्याओं को एक बार गिन लिया जाता है, यानी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों को भाग दे दिया जाता है और वही उसका माध्य हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योग, ठीक है, बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर संख्याओं का योग का मतलब क्या हुआ? जो भी संख्या दिया हुआ है इन सभी का योगफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8। ठीक है, और बटा में क्या लिखेंगे? यहाँ पर है संख्याओं की संख्या। तो जो भी संख्या दिया हुआ है इन सभी को हम लोग गिन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 है तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है? इन सभी को जोड़ लेना है और 8 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने पर क्या हो जाएगा? जैसे 2 है और 3 है तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 में 6 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 से 3 24, 24 और 8 32। ठीक है, तो यहाँ पर 32 लिखेंगे। ठीक है, और बटा में क्या है? 8 है। अब ये कटेगा तो इसे काट लेंगे। ठीक है, तो 8 चौके 32, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो हो जाएगा यही इसका माध्य हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी आपको माध्य निकालना हो और ये संख्या दिया हुआ है इस प्रकार से, तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? संख्याओं का योग कर लेंगे, उसके बाद संख्याओं की संख्या निकाल करके दोनों को भाग दे दिया जाता है और वही उसका माध्य हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग माध्य निकालते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग माध्यिका निकालना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। माध्य निकालने के बाद नेक्स्ट में है माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में हम लोग मीडियम बोलते हैं और माध्य को मीन। ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? जो भी संख्या दिया हुआ है इन सभी संख्याओं को हम लोग आरोही क्रम में सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी संख्या है उसको हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, 1 के बाद हम लोग 2 लिखेंगे, इसके बाद फिर 3 है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 4 नहीं है 5 है। ठीक है, तो 5 लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में 6 है तो 6 लिख लेंगे। 7 भी है 7 लिख लेंगे। 8 इसमें नहीं है, इसके बाद फिर 9 है। ठीक है, तो 9 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग आरोही क्रम में लिख लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग संख्या को गिन लेंगे। ठीक है, कितना संख्या है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, यानी कि यह विषम संख्या है। ठीक है, 7 नंबर जो है विषम है। अगर विषम रहे तो सबसे पहले क्या करना है? इसमें बीच का अंक खोज लेना है। ठीक है, तो बीच का अंक कैसे खोजेंगे? इधर से देख लीजिए, 3 अंक इधर से ले लेंगे और 3 अंक इधर से ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से 3 3 अंक हटा लेंगे और बीच में क्या बच गया? 5 बच गया। ठीक है, बीच में 1 अंक बच गया 5, यही इसका माध्यिका हो जाता है। ठीक है, अगर टोटल संख्या विषम संख्या हो तो उसमें क्या करेंगे? बीच का अंक खोज लेंगे और वही उसका माध्यिका हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे? माध्यिका बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर संख्या विषम हो तो, अगर संख्या सम संख्या आए तो फिर क्या होगा? तो सम संख्या के लिए चलिए देखते हैं। यहाँ पर माध्यिका का एक और क्वेश्चन ले लिए हैं। पहला वाला जो सवाल था इसमें संख्याओं की संख्या विषम संख्या थी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है विषम नंबर है। ठीक है, विषम संख्या है। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें संख्याओं की संख्या सम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8।
ठीक है, सम संख्या है। तो हम लोग सम वाला संख्या को कैसे हम लोग बनाएंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसे हम लोग आरोही क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर सभी संख्या आरोही क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, इसका हम लोग को माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बीच का अंक खोजेंगे। ठीक है, तो बीच का अंक इसमें 2 आएगा। ठीक है, तो इधर से देख लीजिए 3 अंक इधर से ले लेते हैं और 3 अंक इधर से ले लेते हैं। ठीक है, तो बीच में ये वाले जो संख्या है ये 2 अंक आ गया। ठीक है, ये बीच का अंक है। तो इसका हम लोग को माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे माध्यिका बराबर लिखेंगे, यहाँ पर जो भी संख्या दिया हुआ है इसे हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है। ठीक है, 9 और 10 को जोड़ेंगे और यहाँ पर 2 संख्या है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 10 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा और बटे में 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.5। ठीक है, 9.5 जो होगा यानी यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी यही इसका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अगर संख्याओं की संख्या अगर सम संख्या हो तो उसका माध्यिका कैसे निकालते हैं, अगर संख्याओं की संख्या विषम संख्या हो तो उसका माध्यिका कैसे निकालते हैं, दोनों हमने देखा है। इसके बाद हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है बहुलक। बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो भी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आया है वही उसका बहुलक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 4 है, 6 है। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 है जो 1 बार आया है। ठीक है, 3 है जो 1 बार आया है, 4 भी है 1 बार आया है, 6 भी 1 ही बार आया है। ठीक है, लेकिन 5 जो है 3 बार आया है। ठीक है, 5 3 बार आया है और सभी संख्या 1 ही बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 5, यानी जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही उसका बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लिए हैं। इसमें हम लोग को बहुलक निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर हम लोग 2 को लिख लेते हैं। तो 2 कितने बार आया है, यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार। ठीक है, 2 बार 2 आया है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर 4 है तो 4 को देख लेते हैं। तो 4 कितना बार आया है, 1 बार और यहाँ पर 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 जो है 4 बार आया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला नंबर है 6। ठीक है, तो 6 कितने बार आया है, तो 6 है एक बार आया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर है 3। ठीक है, 3 कितने बार आया है, 1 2 बार आया है 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है जो 2 बार आया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर 7। तो 7 कितने बार आया है, तो 7 है जो 1 बार आया है। ठीक है, 1 ही बार है 7। अब इसमें देखेंगे कौन संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 जो है 4 बार आया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार 4 आया है। तो यहाँ पर बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, बहुलक जो होगा जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुलक बराबर 4 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग परिसर निकालना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है परिसर। परिसर निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या इसमें 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें बड़ी संख्या भी देख लेते हैं। बड़ी संख्या इसमें क्या है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या है, 6 है और छोटी संख्या 1 है। तो 6 में से 1 को घटाएंगे यानी कितना आएगा, 5 आएगा और यही इसका परिसर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लिए हैं परिसर का। इसमें भी देखना है सबसे छोटी संख्या कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें है 2। ठीक है, 2 से छोटी संख्या इसमें नहीं है कोई। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। और बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या इसमें देख लीजिए 7 है। ठीक है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर परिसर निकालना होगा। तो परिसर बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी बड़ी संख्या कितना है, 7 है और छोटी संख्या 2 है। तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यही इसका आंसर हो जाता है, यही इसका परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर चारों इसी वीडियो में निकालना सीखा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।